गुड मॉर्निंग बच्चों आप सभी लोगों को क्लास 8 पास करके क्लास 9th में आने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और बच्चों अब जो है आपको क्लास 9th की पढ़ाई करनी है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ की बुक का पहला चैप्टर और उसकी पहली एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज 1.1। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की, बच्चों क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक की। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अधिकतर जो है बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको बात समझ में नहीं आती। मैं एक कोशिश कर रहा हूं और उससे बच्चों बात आपको समझ में आएगी। तो बच्चों सबसे पहले आप कुछ चीजें लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों सबसे पहले आप लिखिए यहां पर नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर बच्चों यहां पे लिखिए आप होल नंबर्स। क्या लिखिए? होल नंबर्स। फिर बच्चों यहां लिखिए इंटीजर्स। क्या लिखिए? इंटीजर्स। फिर बच्चों यहां पर लिखिए रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। और बच्चों फिर देखिए यहां पर लिखिए इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इररेशनल नंबर्स। इतनी चीजें आप पहले लिखिए, फिर हम बात करते हैं आगे की। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये हमारा जो है नंबर्स है। अब मैं आपसे एक बात बताता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा, फिर इस पे आएंगे। बच्चों देखिए नंबर्स हैं। जैसे नंबर आपने पढ़ा 1 2 3 4 2.3 1.5, इस तरह से जितने भी नंबर आपने पढ़े वो क्या है? वो नंबर्स है। ठीक है, नंबर्स के अलावा वो कुछ नहीं है। लेकिन इतने नाम इसको क्यों दिए गए? क्योंकि बच्चों उनके अंदर कुछ अपनी स्पेशलिटी है। अब जैसे कपड़े आप सभी लोग पहनते हो, ठीक है, लेकिन बच्चों किसी को कोट कहते हैं, किसी को कहते हैं कुर्ता पैजामा, किसी को कहते हैं टी शर्ट, किसी को कहते हैं शर्ट, किसी को कुछ और कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका लुक अलग है, वो बनाया अलग तरीके से गया है, अलग अलग ओकेजन्स पे पहना जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चों ये नंबर्स हमारे नंबर्स हैं। जितने हमने नंबर अभी तक पढ़े वो नंबर है, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग नाम दिया गया है क्योंकि ये अलग अलग तरीके से दिखते हैं अलग अलग मौके पे। जैसे बच्चों हमने लिखा आपके सामने 12 लिखा है। अब बच्चों 12 की जगह यदि हम लिखे 1.2 तो देखिए कुछ और हो गया, डिजिट वही है। अब बच्चों यदि हम लिखे इसको 0.12 तो देखिए कुछ और हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होने से, इसका जो है लुक अलग होने से इसका मीनिंग बदल जाता है। और इसीलिए बच्चों यहां पर इतने ढेर सारे जो है नाम इसको मिल गए। बच्चों इसमें एक और काम कर सकते हैं, हमने लिख दिया -12, लीजिए बदल गया। ठीक है, तो इसी वजह से इतने नाम इसको मिले हैं, और बच्चों इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ही इसको नाम मिले हैं। तो बच्चों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जितने भी नंबर्स होते हैं ये आते हैं किसके अंतर्गत? रियल नंबर के अंतर्गत। ठीक है, रियल नंबर में आते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि कोट पैंट पहन रहे हैं, बरमूडा टी शर्ट पहन रहे हैं, कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं। तो बच्चों नाम अलग अलग है, लेकिन आता है किसमें? क्लोथ्स में, कपड़ों में आता है। उसी तरीके से रियल नंबर में ये सब बच्चों आते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर बच्चों क्या होता है? 1 2 3 4 5, और जहां तक आप जा पाइए वो, ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए बच्चों, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, अब बच्चों आते हैं होल नंबर पे। देखिए इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देख लीजिएगा। होल नंबर को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, और बच्चों कुछ नहीं करते हैं, इसमें एक जीरो ऐसे लगा दिया, 0 1 2 3 4 5। बच्चों हमने नेचुरल नंबर के साथ जीरो रख दिया तो ये हमारा होल नंबर हो गया, बात खत्म, सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीजर, अब बच्चों ये रहा 0,
ये रहा 1, ये रहा 2, 3, 4। अब बच्चों माइनस वाले नंबर भी तो होते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब हमने नंबर्स को माइनस के साथ लिखा तो बच्चों ये इंटीजर हो गया, बस। तो बच्चों इसको कहते हैं, और इसको बच्चों हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों आते हैं हम रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर को बच्चों हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात तो ये सोच लीजिए। और बच्चों यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे यहां से कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 और 3, 2 and 3, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहां पर एक नंबर है, वो है बच्चों 5/2, ठीक है, इस तरीके से है। या बच्चों हम कहें 7/3, इस तरीके से नंबर इनके बीच में आ रहा है। तो बच्चों इन दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में या डेसिमल के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे हैं। तो बच्चों इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब बच्चों आते हैं इर्रेशनल नंबर, इसको मैं मिटा देता हूं, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.2 वो सिर्फ इर्रेशनल नंबर पे है, तो वहां पर उसकी बात करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में बच्चों हम यहां पे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, रेशनल नंबर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो ऑड नंबर आ रहे हैं वो हो गया, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली में रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं, ठीक है, द नंबर that can be expressed in fraction, सीधे सीधे लिखिए फ्रैक्शन in the form of p/q, ठीक है। अगर हम किसी नंबर को जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं p/q पे, जहां पर q हमारा 0 नहीं है, तो वो नंबर हमारा जो है रेशनल नंबर कहलाता है। देन दैट नंबर is said रेशनल नंबर। सिंपल सी बात, वो सारे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा जो है रेशनल नंबर कहलाता है। और बच्चों ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ये हमारा इट कुड, ठीक है, इट कुड बी निगेटिव और पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव में से कुछ भी हो सकता है, इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चों इसी में छुपा हुआ है पेज, जरा उस पेज को देख लीजिए, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। अब बच्चों देखिए, अब बच्चों हम आते हैं, बात करते हैं कुछ, जैसे हमने यहां तो फ्रैक्शन लिया, अब जैसे बच्चों यहां से ले लिया हमने -2, या बच्चों इधर से ले लिया जैसे 5, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया -2 डिवाइडेड बाई 1, या बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4/2, ये भी -2 आएगा। तो बच्चों -2 भी हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए बच्चों -2 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये भी रेशनल नंबर हुआ, ये भी रेशनल हुआ, ये भी रेशनल हुआ, ये भी रेशनल हुआ। अब इनकी अलग प्रॉपर्टीज है इसलिए नेचुरल में आ गए, ठीक है। तो बच्चों रेशनल नंबर क्या हुआ, इंटीजर्स भी नेचुरल नंबर हुए, होल नंबर भी हमारे रेशनल नंबर हुए, और नेचुरल नंबर भी हमारे रेशनल नंबर्स में आ गए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है छोटा सा जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो है सुनी होगी मेरी बात, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है आपके बुक में, तो चलिए देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है और इसमें वो सारी बातें यूज होने वाली है जो मैंने अभी आपको बताई है। पहला क्वेश्चन है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि फ्रैक्शन वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बात आई है 0 की, और ये पूछा है कि क्या ये रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, ये बात पूछी है।
तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया वो सारे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमारा जो है रेशनल नंबर है। तो बच्चों जीरो को देखिए हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे 0/1 लिख दो, चाहे 0/2 लिख दो, चाहे 0/100 लिख दो, चाहे 0/1000 लिख दीजिए, ये आपका आएगा ओवरऑल जीरो। और बच्चे देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अब क्या है, यहाँ लिखा p एंड q इंटीजर्स, तो देखिए ये इंटीजर भी है। अभी मैंने जो टेबल बनवाई थी उसमें क्या था, इंटीजर वाला देखिए सेक्शन, तो उसमें बच्चों जीरो हमारा इंटीजर भी है, नीचे 1 2 3 ये भी इंटीजर है। बच्चों यहाँ लिखा है q जीरो ना हो, मतलब 0/0 जो होता है ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, ये मीनिंग जो है इसका नहीं है, ये विदाउट मीनिंग है। तो बच्चों ये नॉट डिफाइंड है आज तक। ठीक है, इसका कोई भी मीनिंग हमारा अभी तक मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है। तो बच्चों इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए बच्चों ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। सो जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है। बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो है पहला सिंपल सा क्वेश्चन खत्म हुआ। बच्चों आर.डी. शर्मा जी की बुक आप सॉल्व करोगे जो मेरे इसी चैनल पे अवेलेबल है जिसका सोल्यूशन, तो बच्चों उसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, तो वहां पे आप और क्वेश्चंस देखिएगा, वहां पे आपकी नॉलेज और इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन लिखा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, हमारा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो बच्चों अभी मैंने आपको जो है बताया था कि हमारे जो है दो नंबर के बीच में, जैसे सपोज करिए 10 और 11 दो नंबर हैं, तो बच्चों इसके बीच में इनफाइनाइट जो है हमारे जो है इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब बच्चों हम जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं। तो यहां पर बच्चों हमको निकालने हैं 6। तो इसका जो मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों कितने निकालने हैं, 6। तो इस 6 को लिख लीजिए, 6 ऐसे लिखा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ दे देंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा 7। आ गया 7। अब देखिए करना क्या है, एक हमारा स्मॉल नंबर होगा 3, तो बच्चों इसमें ऊपर 7 से और नीचे 7 से गुणा कर दीजिए, तो ये बच्चों आ गया 21/7। और बच्चों यहां पर एक जो है बिग नंबर होगा, उसमें भी ऊपर 7 और नीचे 7 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया बच्चों 28/7। देखिए ये ओवरऑल 3 है, ये ओवरऑल 4 है। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको। 21 के बाद क्या आता है, वो आता है 22। तो बच्चों 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और बच्चों 26/7 और बच्चों 27/7। ये हमारे बच्चों 6 रेशनल नंबर होंगे जो कि 3 और 4 के बीच में आएंगे। बच्चों इससे पहले आएगा बच्चों, ये आएगा बच्चों हमारा 21/7 और जिसकी वैल्यू बच्चों 3 होगी, देखिए। और बच्चों इधर आएगा बच्चों 28/7 जिसकी वैल्यू 4 होगी। तो बच्चों ये देखिए इस तरीके से, यानी कि 3 और 4 के बीच में हमारे 6 नंबर्स ऐसे 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 आ गए। बच्चों और भी आ सकते हैं, रिक्वायरमेंट के ऊपर है, प्रोसेस के ऊपर है। अगला क्वेश्चन में देखिए, और अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, लेकिन उसका जो आपकी बुक में आंसर है वो डिफरेंट है। मैं पहले दूसरा करवाऊंगा, फिर बुक वाला आंसर आपको दिखा करके देता हूं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें देखिए क्या है, हमको है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। ये हमको सॉल्व करना है। तो बच्चों मैंने जो आपको अभी मेथड बताया उसी मेथड से ये होगा, पहले मैं उससे करूंगा, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर दिया है वो डिफरेंट दिया, फिर मैं वो आंसर भी आपके सामने लाके दिखाता हूं। पहले मैं वो मेथड से कराता हूं जो आपके लिए जो है ठीक है, सुटेबल करता है। तो बच्चों कितने नंबर निकालने हैं, 5। तो बच्चों 5 लिखिए, प्लस उसमें एक जोड़ दीजिए, ये आ गया 6। अब बच्चों नंबर लिखिए, लोअर केस का नंबर है, छोटा वाला नंबर है 3/5। तो बच्चों 6 आया है, तो इसमें 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बच्चों आ गया 18/30। देखिए ऐसे आ गया 18/13। ठीक है। अब बच्चों जो हमारा यहाँ पे बिग नंबर है वो है 4/5 और इसमें भी ऊपर नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 24/30। देखिए ऐसे हो गया। अब बच्चों देखिए ये हमारा नंबर था, ये अब 5 रेशनल नंबर लिखने हैं,
तो बच्चों यहां से पहला नंबर आएगा वो आएगा 19/30, फिर बच्चों आएगा 20/30, देखिए 20/30, फिर आएगा बच्चों 21/30, और फिर आएगा बच्चों 22/30, और बच्चों फिर आएगा हमारा 23/30। देखिए ये मेथड है 1 2 3 4 5, ये 5 आ गए बच्चों। अब देखिए इससे एक पहले आता है बच्चों, वो आएगा हमारा 18/30, और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली यही आएगी काटने पे 3/5 जब आप कट करेंगे तो, ठीक है। और इसके बाद वाला जो नंबर होगा वो आएगा बच्चों 24/30, और इसकी वैल्यू आएगी 4/5 जब आप कट करेंगे तो, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारा एग्जैक्टली हमको जो है 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपकी बुक में जो दिया है वो दूसरी चीज लिखी हुई, वो भी मैं आपको करवा के दिखा देता हूं कि क्या वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। वो आंसर मैं आपके सामने निकलवा देता हूं। चलिए क्या हुआ, देखिए आपके बुक में जो सोल्यूशन है वो बच्चों यहां पर उन्होंने 3/5 को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो बच्चों इधर आ गया 30/50, और बच्चों इधर 4/5 को ऊपर नीचे बच्चों मल्टीप्लाई किया है 10 से, तो बच्चों ये आ गया हमारा 40/50। देखिए इस तरीके से आ गया। फिर बच्चों इन्होंने क्या किया, 5 इसमें से ले लिए हैं, 31/50, 32/50, 33/50, और बच्चों 34/50, और बच्चों 35/50। देखिए इस तरीके से 5 रेशनल नंबर इन्होंने आंसर में लिखे हैं बच्चों। ये भी सही है, ये भी सही है, ज्यादा सही ये है वो इसलिए क्योंकि बच्चों इसमें एग्जैक्टली जो 5 आएंगे वो यही होंगे बच्चों। इसमें हमारे नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आगे हम जो है 39 तक जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। मेरा पर्पज है आपको कंसेप्ट समझाना, मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट आ गया है। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बच्चों लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। लॉजिक वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्या चीज होता है नेचुरल नंबर, क्या रेशनल नंबर, क्या होल नंबर, और क्या इंटीजर होता है, उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर वो आपको क्लियर हो गया तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप कर लोगे, वरना रहोगे परेशान। तो देखिए बच्चों उसी लॉजिक को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चों देखिए क्या लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हमको क्या करना है, हमको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, ठीक है बच्चों। देखिए यहां पे क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो बच्चों सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर बच्चों पता होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर क्या हुआ, ये देखिए 1, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, और ये होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। और होल नंबर क्या होता है, इसको w से डिनोट करते हैं, होता है 0 1 2 3 4 5, ऐसे बढ़ेगा। तो बच्चों देखिए होल नंबर में हमारा ये सब आ ही रहा है, और नेचुरल नंबर में ये है, ठीक है। होल नंबर में एक ही खासियत होती है कि इसमें 0 और आ जाता है। तो बच्चों अब इसमें से नेचुरल नंबर कोई भी उठा लें वो होल नंबर में भी है, कोई भी नेचुरल नंबर हम ले लें वो होल नंबर में भी है। इसलिए बच्चों ये स्टेटमेंट कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर वो अपने आप सही हो जाता है। तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन हो गया ट्रू, इसको आप ट्रू लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों करते हैं हम जो है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बच्चों देखिए क्या है, सेकंड पार्ट में है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। फिर से नोट करिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब पहले बच्चों सबसे पहले इंटीजर लिखिए, ठीक है। इंटीजर देखिए लिखिए, इंटीजर हमारा क्या होता है, इंटीजर बच्चों -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास ऐसे ऐसे आ गया। अब बच्चों ये हो गया इंटीजर। और होल नंबर क्या होता है बच्चों, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलाएगा। बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन क्या, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर में देखिए अगर बच्चों हम -3 लें तो बच्चों वो तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। इधर से इधर वाला तो ठीक है,
लेकिन इधर वाले जितने निगेटिव हैं वो तो आते भी नहीं होल नंबर में। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हमारे होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया बच्चों इस तरीके से फॉल्स, और ये हमारा जो है ये हमारा इस तरीके से हो गया खत्म। ठीक है, और बच्चों यहां पर जो है ऑप्शन थर्ड यहां पे स्टार्ट होता है, और ऑप्शन थर्ड जो है क्वेश्चन पार्ट थर्ड स्टार्ट होता है बच्चों। पार्ट थर्ड में क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पे बात करते हैं। तो बच्चों रेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर बच्चों होता है हमारा एनी फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात, एनी फ्रैक्शन जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ले, जहां पर क्यू हमारा जो है वो 0 नहीं है, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पर लिखा कि 3/2 लिखा हमने, या रखा हमने इसे -4/5, या हमने इस तरीके से लिख लिया 100/99। ये सारे के सारे बच्चों हमारे क्या है, ये रेशनल नंबर है, इंक्लूडिंग बच्चों जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सब रेशनल नंबर है बच्चों। अब इसने कहा है होल नंबर, चलिए होल नंबर को भी देख लेते क्या है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, होल नंबर बच्चों क्या होता है, होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। अब बच्चों देखिए इसके अंदर ये सब तो आ ही नहीं रहा है, माइनस वाले भी नहीं आ रहे, जीरो के उधर वाले सब आ रहे हैं होल नंबर में, जीरो के इधर वाले और फ्रैक्शन हमारा नहीं आ रहा है। तो बच्चों क्या हुआ, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, यानी कि सारे रेशनल नंबर हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। ये बात बच्चों यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ। बच्चों अगर आप लोगों का सपना है आईआईटी जाने का, ठीक है, तो मैथमेटिक्स भी आपको कायदे से पढ़नी है, और एक बुक आपको सॉल्व करनी है जिसका नाम है आर.डी. शर्मा जी की बुक। ठीक है बच्चों, उसमें इस लॉजिक पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो भी सॉल्व करिएगा, और मेरे इसी चैनल पे आपको उसका भी वीडियो मिलेगा, तो आप देखिएगा उसको भी। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब जो है इस क्वेश्चन के साथ बच्चों ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है, और बच्चों मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसी चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।